हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि तेमू के सामने आते ही हारी मुड़ जाती है और तभी संगुन वहां आता है और तब हारी वो आई पैक उठाती है और एक कोने में खड़ी हो जाती है। तब संगुन तेमू को बताता है कि उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। तब तेमू कहता है कि उनके शेफ ने जो डिशेस बनाई हैं वो उन्हें टेस्ट करने चलते हैं। और तेमू की बात सुनकर हारी अपनी टीम के पास नहीं जाती और वहाँ मिनवो की व्हाइट किमची रावियोली सबको बहुत पसंद आती है। और तब तेमू भी वहाँ आता है और मिनवो की बनाई रावियोली खाता है और उसे भी वो रावियोली बहुत अच्छी लगती है। तब मिनवो कहता है कि हारी ने ही उसकी डिश को मेन डिश रखने का फैसला किया था, इसलिए सारा क्रेडिट हारी को जाता है। तब तेमू कहता है कि उसने हारी का प्रपोजल पढ़ा और उससे वो देख सकता है कि वो उस पर कितना भरोसा करती है। तब केविन कहता है कि क्योंकि वो दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर काम किया है। और क्योंकि हारी वॉशरूम में थी और वो किम से पूछती है कि क्या तेमू को उनकी डिश पसंद आई, तब वो उसे बताती है कि तेमू और बाकी सबको उनकी डिश पसंद आई। और तब कुछ लड़कियां भी वॉशरूम में मिनवो की डिश की तारीफ कर रही थी। फिर हारी मिनवो के रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती है और तब मिनवो उससे पूछता है कि क्या सबको उसकी डिश पसंद आई, और हारी उसे बताती है कि उनकी कंपनी में सबको उनकी डिश बहुत पसंद आई और अब बस उसे उनकी कमर्शियल में उसे अच्छा दिखाना होगा और वो ये काम उस पर छोड़ सकता है। तब मिनवो उससे पूछता है कि क्या वो कॉन्सर्ट में गई थी और वो कहता है कि उसे पता है कि इस बार भी वो योंगसो के साथ गई होगी, पर हारी कहती है कि इस बार वो एक लड़के के साथ गई थी। पर उसकी ये बात सुनकर मिनवो ज्यादा खुश नहीं होता। तभी योंगसो भी हारी से मिलने आ रही थी। तभी वो देखती है कि तेमू और संगुन भी उसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे और तब वो हारी को फोन करती है, पर हारी तब वॉशरूम में थी। और जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो वो तेमू को देखती है और छुप जाती है और अपना पर्स और फोन लेकर छुप के रेस्टोरेंट से बाहर जाती है। और मिनवो तेमू के पास जाता है और तेमू उससे कहता है कि उसकी डिश टेस्ट करने के बाद वो देखना चाहता था कि उसकी और डिश कैसी है। तब मिनवो उसे बताता है कि हारी भी यहीं पर है और उसे अपने टेबल पर ले जाता है, पर हारी तब तक वहाँ से चली गई थी। तब मिनवो हारी को फोन करता है और तब तेमू उसकी रिंगटोन सुनता है, जो गाना उसने कॉन्सर्ट में हारी के साथ सुना था और जो हारी का फेवरेट सॉन्ग था। फिर हारी मिनवो का फोन उठाती है और उसे बताती है कि उसकी चिकन शॉप में काफी सारे लोग आ गए हैं, इसलिए उसे और योंगसो को उसके पेरेंट्स की हेल्प करवाने जाना होगा। और तब वो योंगसो के साथ दूसरे रेस्टोरेंट में जाती है और योंगसो उसे बताती है कि जो लड़का उसे पसंद है वो तेमू का असिस्टेंट है और वो उसका पड़ोसी है। तब हारी उससे कहती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि वो बातों बातों में उसे ये न बता दे कि गम ही हारी है। पर योंगसो से कहती है कि वो उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि उसने सीधा उसे रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ मिनवो तेमू से पूछता है कि उसे खाना कैसा लगा। तब तेमू कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि हारी उसके बनाए खाने पर इतना विश्वास क्यों करती है। तब मिनवो कहता है कि हारी हमेशा से ही उसे सपोर्ट करती आई है। तब तेमू उससे पूछता है कि उसने सुना है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तब मिनवो उसे बताता है कि उन्हें एक साथ पूरे 7 साल हो चुके हैं। तब तेमू कहता है कि क्या उनमें से किसी एक ने कभी किसी को पसंद नहीं किया, क्योंकि इतने साल साथ रहने पर उनमें से किसी एक के दिल में फीलिंग्स आई होंगी। पर इस बात का मिनवो उसे कोई जवाब नहीं देता। और जब वो वापस जा रहे थे तब तेमू को हारी की बात याद आती है कि वो भी 7 साल से अपने फ्रेंड को पसंद करती है। और तब संगुन भी उसे बताता है कि उसने सुना है कि हारी मिनवो को पसंद करती है। अगले दिन जब योंगसो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तब संगुन वहाँ आता है और उसे देखकर वो सीढ़ियों से चला जाता है, पर योंगसो उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है और क्या वो उसके साथ एक लिफ्ट में जाना भी पसंद नहीं करता। पर संगुन कहता है कि वो कूड़ा ले जा रहा था और उसे लगा कि अगर वो उसके साथ लिफ्ट में गया तो उसे उसकी स्मेल आएगी, इसलिए उसने सीढ़ियाँ ली। तभी योंगसो उससे माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा और उससे कहती है कि क्या वो एक दूसरे को आते जाते हाय बोल सकते हैं। पर संगुन कहता है कि उसने पहले ही उसे बता दिया है कि वो उसका फ्रेंड नहीं बन सकता। फिर संगुन तेमू के घर उसके दादा के साथ ब्रेकफास्ट करने जाता है और तब वो वहाँ उसकी और तेमू के बचपन की फोटो देखता है, क्योंकि उसके दादा ने उसे तेमू की तरह ही पाला है और वो तेमू का भाई नहीं है, पर तेमू ने हमेशा उसे अपने भाई की तरह ट्रीट किया है, इसलिए वो तेमू के साथ लॉयल है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसका दादा कहता है कि इतने टाइम बाद वो सब एक साथ खाना खा रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर तेमू की शादी हो जाए तो उसे रोज किसी की कंपनी मिल जाएगी। पर तेमू कहता है कि अभी वो शादी नहीं करेगा। तब उसके दादा कहते हैं कि अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो उन्हें उसके साथ हफ्ते में 2 बार खाना खाना पड़ेगा। पर तेमू कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसे बहुत काम है। और संगुन कहता है कि उसका अपार्टमेंट यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए वो भी बार बार यहाँ नहीं आ सकता। तब उसके दादा कहते हैं कि उसे उसके साथ रहने आ जाना चाहिए। और तब तेमू संगुन से अपना शेड्यूल पूछता है और उसका दादा उसका शेड्यूल देखता है और उसमें उसे पता चलता है कि इस सैटरडे को उसकी और गमही की 1 साल की एनिवर्सरी है। और वो तेमू से कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि इस सैटरडे को क्या दिन है।
तब वो उसे बताता है कि उसकी और गमी की 1 साल की एनिवर्सरी है और उसके दादा कहते हैं कि वो उस दिन की मीटिंग कैंसिल कर दे और वो उसके लिए एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर देगा। फिर हम देखते हैं कि हारी और उसकी टीम अपने कमर्शियल की शूटिंग करने बाहर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद हारी अपना बैग और फोन वहां रखती है और दूसरी तरफ तेमू के दादा भी वहीं थे और वो भी उनकी शूटिंग देखने जाते हैं। पर केविन अपनी लाइंस ठीक से नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो कैमरा के सामने आते ही नर्वस हो जाता है और फिर दूसरे टेक में वो सब अपनी लाइन अच्छी तरह से बोल देते हैं और केविन हारी की तरफ कैबेज पास करता है और जब हारी उसे पकड़ती है तो वो नीचे गिर जाती है और जब वो उठती है तो वो देखती है कि चेयरमैन वहाँ आया था और तभी वो छुप जाती है और अपना आईपैक निकालती है और उसे लगा लेती है ताकि चेयरमैन उसे ना पहचान सके। और जहाँ चेयरमैन बैठा था वहाँ हारी का फोन रखा था और वो बज रहा था। तब चेयरमैन उसका फोन उठाता है और मिसियो हारी को उसका फोन देने के लिए बुलाती है और हारी अपने बालों से अपना फेस कवर करके वहाँ जाती है और चेयरमैन से फोन लेती है और वो देखती है कि तेमू से फोन कर रहा था और वो वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में जाती है। तब वो तेमू को फोन करती है और उससे पूछती है कि उसने उसे फोन क्यों किया। तब तेमू कहता है कि क्या वो उससे काम के सिलसिले में ही फोन कर सकता है और वो ये जानना चाहता था कि उसकी आंख अब कैसी है। तब हारी उसे बताती है कि उसकी आंख ठीक है और तब तेमू उससे पूछता है कि वो इस सैटरडे को क्या कर रही है। तब हारी कहती है कि उसे पता है कि इस सैटरडे को उनकी फेक एनिवर्सरी है और उसकी बात सुनकर तेमू खुश हो जाता है और उससे कहता है कि क्योंकि उसके दादा को उनके एनिवर्सरी के बारे में पता चल गया है इसलिए उसने उनके लिए एक रेस्टोरेंट बुक करवाया है और उन्हें वहाँ जाना होगा। और तेमू हारी से पूछता है कि क्या आज वो उसके साथ डिनर करने चलेगी, पर हारी कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आई है इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती। तब तेमू कहता है कि फिर वो उसे कल फोन करेगा। दूसरी तरफ चेयरमैन भी वॉशरूम जाता है और उसके अंदर हारी थी और जब हारी बाहर आती है तो वो चेयरमैन को देखती है और तभी वो दरवाजा बंद कर लेती है। पर चेयरमैन को बहुत अर्जेंटली वॉशरूम जाना था इसलिए वो उसके दरवाजे को खोलने जाता है और तभी हारी भी दरवाजा खोल देती है और चेयरमैन गिरने वाला था पर हारी अपना फेस छुपाने की वजह से उसे बचा नहीं पाती और वो नीचे गिर जाता है। और जब चेयरमैन वहाँ से जाता है तब हारी उससे माफी मांगती है और उनकी पूरी टीम भी उससे माफी मांगती है। दूसरी तरफ हारी की टीम के एक मेंबर तेमू को बताती है कि उनकी शेफ की कोलैबोरेशन से पहले वो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उसके सोशल मीडिया के कमेंट्स भी अपलोड करना चाहते हैं। और तब तेमू उससे पूछता है कि आज रिसर्चर्स शूटिंग के लिए गए थे और उनकी शूटिंग कैसी चल रही है। तब वो उसे बताती है कि उसके पास उनकी शूट की हुई एक वीडियो आई है और वो तेमू को उनकी वीडियो दिखाती है और उसे बताती है कि वो बिहाइंड द सीन भी इसमें ऐड करना चाहते हैं और फिर वो उसे बिहाइंड द सीन दिखाती है। और तब तेमू बिहाइंड द सीन में हारी को देखता है पर वो हारी को पहचान नहीं पाता और तब उसके पास उसके दादा का फोन आता है और वो अपने दादा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसके दादा का सीटी स्कैन भी बिल्कुल ठीक था। पर उसके दादा उससे कहते हैं कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और उसे नहीं पता कि वो कितनी तेज गिरा था और उस हारी नाम की लड़की ने उसे पकड़ा भी नहीं। पर तेमू कहता है कि उसे पता है कि हारी ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा और उसे उसका काम भी पसंद है। पर उसके दादा कहते हैं कि उसे वो क्यों पसंद है और उसने अपने बाल भी ऐसे किए हुए थे जैसे वो कोई भूत हो और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वो कहता है कि गम ही उससे बिल्कुल अलग है और उसे वो बहुत पसंद है। तब नर्स उसके पास आती है और उससे पूछती है कि जो टॉनिक उसने उन्हें लिखवाए थे वो उन्हें कहाँ भिजवाए। तब उसका दादा तेमू से गम ही के घर का एड्रेस पूछता है। दूसरी तरफ योंगसो अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तभी वो देखती है कि एक लड़का उसके मेल बॉक्स में से उसकी मेल निकाल रहा था और वो उससे पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। तब वो उसे बताता है कि उसने गलती से उसकी मेल निकाल ली थी इसलिए वो उसे वापस रख रहा था। तभी संगुन भी वहाँ आता है और अपनी मेल लेकर चला जाता है। तब वो लड़का योंगसो से पूछता है कि क्या वो अभी यहाँ शिफ्ट हुई है, क्योंकि उसने उसका सोफा और सामान उसे ले जाते हुए देखा और क्योंकि वो एक फर्नीचर डिजाइनर है इसलिए उसे उसका सोफा पसंद आया। और वो कहता है कि अब वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं इसलिए अब उन्हें अजनबियों की तरह नहीं रहना चाहिए। तभी योंगसो कहती है कि वो आते जाते उसे हाय बोल दिया करेगी। फिर तेमू हारी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उसके घर के पास है और तब हारी अपना फेस कवर करके उससे मिलने जाती है और कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से कहकर आई है कि वो डिलीवरी करने जा रही है ताकि उन्हें पता न चल सके कि वो किसी से मिलने गई थी। तब तेमू से उसके दादा की दी हुई टॉनिक देता है और वो भी उसकी आंख के लिए दवाई लाया था और वो भी वो हारी को देता है और तब हारी भी उसे फ्राइड चिकन देती है जो वो डिलीवरी के बहाने से लाई थी। तभी हारी के घर से उसका फोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो तेमू के साथ डेट पर जाती है और तेमू की दी हुई दवाई से उसकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर वो हारी को शॉपिंग पर ले जाता है और उसके लिए एक ड्रेस चुनता है पर वो ड्रेस हारी को बहुत टाइट थी
फिर वो उसके दादा के बुक किए हुए रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और जब हारी खाना खाती है तो वो तेमू से कहती है कि ये डिश किमची जैसी लग रही है। तब तेमू उससे कहता है कि क्योंकि ये डिश उसने बनाई है और वो एक नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा है जो किमची है और वो उसे इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना चाहता है जहाँ लोगों को किमची के बारे में नहीं पता और जहाँ कैबेज भी नहीं मिलती वहाँ वो दूसरी सब्जियों से किमची बनाना चाहता है ताकि वो भी किमची टेस्ट कर सके। और वो हारी से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया और वो उसकी बातें सुनकर बोर हो गई होगी, पर हारी कहती है कि उसे उसकी बातें अच्छी लगी और वो उसके प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहती है। दूसरी तरफ जो उसी शॉप में जाती है जहाँ से तेमू ने हारी की ड्रेस खरीदी थी और जो ड्रेस उसने खरीदी थी वही ड्रेस जो को चाहिए थी और उनका स्टाफ उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले ही वो ड्रेस किसी ने ले ली है। फिर वो योंगसो की कंपनी में जाती है क्योंकि वो योंगसो की कजन थी और उसकी डायरेक्टर भी क्योंकि उसकी मॉम योंगसो के डैड की बहन थी। और जब वो वहाँ जाती है तब योंगसो एक ब्रांड की कमर्शियल शूट कर रही थी और वो योंगसो की बॉस है पर योंगसो उसे पसंद नहीं करती और ना ही उन दोनों की आपस में बनती है। फिर योंगसो अपनी बिल्डिंग के जिम में जाती है और तब संगुन भी वहाँ आता है और वो लड़का भी उसे वहाँ मिलता है जो उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहता था और वो योंगसो के साथ एक्सरसाइज करता है पर योंगसो का ध्यान संगुन पर था और संगुन भी योंगसो और उस लड़के को करीब देखकर जेलस हो रहा था। और जब वो एक्सरसाइज के बाद वॉशरूम में जाता है तब कुछ लड़के उससे टाइम पूछते हैं और वो लड़का बिना चश्मे के घड़ी देखकर उन्हें टाइम बताता है और तब संगुन को उस पर शक होता है क्योंकि अगर उसकी आंख ठीक है तो वो चश्मा क्यों पहनता है। फिर वो योंगसो के लिए एक लैंप लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता है कि उसने उसकी मेल निकाली, इसलिए उसने खुद ये लैंप बनाया है, इसलिए वो उसे बता सकती है कि उसे ये कैसा लगा और योंगसो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद हारी वॉशरूम जाती है और जब वो वापस आकर बैठती है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो अपनी ड्रेस की वजह से उसे उठा नहीं पाती और क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत टाइट थी इसलिए उसके झुकते ही वो पीछे से फट जाती है। और तभी उसके रेस्टोरेंट का स्टाफ उनके लिए केक और फ्लावर लेकर आते हैं जो उसके दादा ने उनके लिए प्रिपेयर किए थे और तब तेमू हारी के पीछे खड़ा हो जाता है और उन फ्लावर्स को रिसीव करता है। फिर वो उनकी फोटो खींचते हैं और जब वो वापस जा रहे थे तब तेमू हारी को देखकर हंसता है। तब हारी उससे कहती है कि ये सब उसकी ड्रेस की वजह से हुआ है और तब हारी की हील्स भी निकल जाती हैं और तेमू उसकी हील्स उठाता है और उसे पहनाता है। तभी फायरवर्क्स शुरू होते हैं और वो और हारी वहाँ खड़े होकर उन्हें देखते हैं। फिर तेमू हारी को घर छोड़ने जाता है और हारी उससे कहती है कि वो इस ड्रेस का क्या करे। तब तेमू कहता है कि ये उसने उसे उनकी एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था इसलिए वो उसे इसके पैसे चुकाने के लिए नहीं बोलेगा और वो कहता है कि आज उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा और हारी भी कहती है कि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा और वो घर चली जाती है। और जब हारी वो ड्रेस अपने वार्डरोब में रख रही थी तब उसमें से उसकी और तेमू की फोटो गिर जाती है और हारी उस फोटो को देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ तेमू देखता है कि हारी का पर्स उसकी कार में ही रह गया था और तब वो उसे उसका पर्स देने उसके घर जाता है और वो हारी को फोन करता है पर वो उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि हारी बाहर ही थी और अपने मॉम डैड की हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ मिनवू हारी से मिलने आता है और तेमू उसे देख लेता है। फिर वो हारी की आईडी देखता है और उसे फोन करता है और तब हारी उसका फोन उठाती है और उसे पता चल जाता है कि शिनगम ही शिन हारी है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।